के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म। I'm against feminism. So while researching on the topic of domestic violence, I came across a lot of videos जहाँ पे domestic violence की बात हो रही थी, feminism की बात हो रही थी, and that why feminism is required. और उन्हीं सब videos के बीच में मुझे मिले ये दो ज्ञान के स्रोत, two very popular trending videos on the internet. So I thought this would be the best way to learn something on this topic. Now your feminism is just about demeaning men, just about, supremacy of women over men. एक ऐसा शब्द जिसके बारे में लोग जनरली बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उस वर्ड के आगे सूडो या फेक लगा दें तो सेम पब्लिक आपको 2 घंटे का लेक्चर कंडक्ट करके दिखा सकती है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है। If you were talking about equality, लेकिन आपका तो वर्ड ही फेमिनिज्म है, फेमिनिन, मैन तो आए। तो मेरा दोस्त कहता भाई ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इससे दूर रह क्योंकि इसमें लड़की वड़की इन्वॉल्व है। करेक्ट है, इसमें मैन तो आया ही नहीं और ऊपर से इसमें लड़की वड़की इन्वॉल्व है। इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है मुझे कभी समझ में नहीं आता है। क्यों फ्री टिबेट में टिबेटियंस इन्वॉल्व हैं, क्यों जेंडर राइट परेड्स में LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्यों होता है ये सब, क्यों नहीं लोग एक ही जेंडर में पैदा हो जाते हैं, क्यों इन सवालों का जवाब हमें कोई दे नहीं रहा है, क्यों? तुम्हें पता आज की तारीख में इंडिया में क्या होता है और क्या नहीं होता है? मेरे को पता, तुम्हें पता है। ऑब्वियसली ये सारी बातें छुपी थोड़ना है किसी से। इनफैक्ट मेरी तो कई बार आंखों से आंसू आ जाते हैं ये देखकर कि पुरुषों की क्या प्रताड़ना हो रही है इस दुनिया में और इस देश में, जहाँ पे औरतों ने सेंचुरीज से, सदियों से पुरुषों को ऑप्रेस करके रखा हुआ है। सारी मेजर वेल्थ उनके पास है, मेजर पॉलिटिकल सीट्स उनके पास है, जॉब्स में 90% पोस्ट उनके पास हैं। इनफैक्ट मुझे स्ट्रांगली लगता है कि हमें अपना एक अलग देश बनाना चाहिए और उसका नाम रखना चाहिए नया भारत, और हरियाणा को उसकी कैपिटल बनाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विप्ड है। एंड प्लीज यार, मतलब ये बोलना तो बंद कर दो, रिस्पेक्ट टू वुमेन। व्हाई? जस्ट बिकॉज यूर अ वुमन? हाउ वुड यू गेट रिस्पेक्ट जस्ट बिकॉज यूर ऑफ अ पर्टिकुलर जेंडर? यू विल गेट रिस्पेक्ट व्हेन यू लर्न इट। तुम्हें क्या लगता है हर आदमी को रिस्पेक्ट मिलती है? हर आदमी को कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी यार, कम ऑन। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये रिस्पेक्ट एवरीवन का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। लोग रिस्पेक्ट अर्न ना करें जब तक, तब तक आप उन्हें गालियां देते रहो। उनको भी जूते पड़ते हैं घर पे अगर कुछ काम नहीं करते हो, ठीक है? बट अगर यही चीज़ तुम्हारे साथ हो ना तो तुम फेमिनिज्म चिल्लाओगे। हाँ, जूते तो पड़ते ही हैं यार, और पढ़ने भी चाहिए, चाहे तुम आदमी हो या औरत हो। इसीलिए तो जन्म हुआ है तुम्हारा कि तुम्हें जूते पड़े। हाँ, लेकिन एक बात है कि जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, उसमें मुझे कोई भी इंसान ऐसे चिल्लाता हुआ नहीं दिखा। लोग वहाँ से चले जाते हैं या रोते हैं या फिर डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे साथ हो ना तो तुम फेमिनिज्म चिल्लाओगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं चिल्लाता। ये मैंने एक चीज़ मिस कर दी यार। अच्छा, आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, उनमें बहुत सारी लड़कियों ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं लड़कों से कि दिखाऊंगा अभी तुम्हें आगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो वीडियो की बात हो रही है यहाँ पे कुछ लड़कियाँ फेमिनिज्म के बारे में डिस्कस कर रही होंगी या टॉपिक्स रिलेटेड टू फेमिनिज्म डिस्कस कर रही होंगी, या फिर उसके टाइटल में होगा फेमिनिज्म लिखा हुआ, या फिर उन लड़कियों ने कपड़े पहने होंगे जिसमें लिखा होगा आई एम अ फेमिनिस्ट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपने फेमिनिज्म पे बनी एक वीडियो पे या फेमिनिज्म की जहाँ पे बात हो रही है उस वीडियो को उठा के अपनी एनालॉजी उस पर दी या अपने ओपिनियंस दिए तो वो तो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बहुत ही एवरेज ऑन कंटेंट वीडियो कहीं से उठाया और उसको फेमिनिज्म से लिंक कर दिया, देन इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट राइटिंग। जाता हूँ भाई, फेमिनिज्म का मतलब है लड़कियों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो लड़कों को मिलते हैं, और ये बिल्कुल सही बात भी है भाई। लड़का लड़की सब बराबर है क्योंकि ये सब होने से पहले हम एक इंसान है और दोनों को बराबर राइट्स मिलने चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस हैं। एटलीस्ट इस वीडियो के एंड में हमें फेमिनिज्म की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो समझ में आ ही जाएगी। एंड बिकॉज दे आर बिग क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग इन्हें देखते हैं, तो आई एम श्योर ये जो भी बोल रहे होंगे वो सब फैक्चुअली करेक्ट होगा। तक भी बात बिल्कुल सही चल रही थी, फिर भाई हमारी सोसाइटी में आती है सूडो फेमिनिस्ट, जिसको मतलब नहीं पता। सूडो फेमिनिस्ट का बहुत भारी शब्द है, मैं आप लोगों को अर्थ बताता हूँ। ये वो लड़कियां होती हैं जो मानती हैं कि लड़कियां लड़कों से बहुत ऊपर हैं, लड़कियों को अलग राइट्स मिलने चाहिए, सारे मर्द कुत्ते हैं, ऑल मैन आर डॉग्स, तुमने सुना होगा। एक सेकंड, टॉपिक क्या है? फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म या मिसैंड्री? आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म। ओके, माय बैड। अभी तो 2 लाइनें बोली फेमिनिज्म के बारे में, आई एम सॉरी। वो लड़कियों को दारू पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए और सारी ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट है। लोग इनके बारे में बोलने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि भाई इनके पास है वुमेन कार्ड। हाँ, ये एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी कभी कि इस देश में इतनी दारू सिगरेट जो बनती है वो जाती कहाँ है, और ऊपर से जो भी चीज इंडियन कल्चर के अगेंस्ट होती है वो इन्हें जरूर करनी होती है। साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने सुना होगा फुटबॉल में रेड कार्ड होता है ना, जिससे ऐसे दिखाता है रेफरी और प्लेयर बाहर हो जाता है। जो इनका कार्ड है वुमेन कार्ड, वो इससे बहुत ज्यादा ऊपर है, उससे जाता है आदमी सीधा जेल। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करता, दोनों को इक्वली ट्रीट करता हूँ। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आपको एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ, अगर आपको एक लड़की पहचाननी है ना तो उसका बिहेवियर देखना अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है।
एक टिप मैं भी आपको दे देता हूँ कि अगर आपको कभी किसी लड़के को पहचानना है तो आप उसके ऊपर गौमूत्र छिड़क के देखिए। अगर वो कलर चेंज करता है तो वो अच्छा लड़का है, अगर नहीं करता है तो नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही फ्रिवलेस बातें हैं यार, कि अगर आपको किसी के बारे में भी पता करना है तो आप देखेंगे उनका बिहेवियर कैसा है आपके पेरेंट्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ, जानवरों के साथ। ये सिर्फ लड़कियों पे अप्लाई होता है, लड़कों पे हम लिटमस टेस्ट करते हैं यहाँ पे। और अगर वो ऐसा बोलती है ना कि भाई क्या तो अपने पेरेंट्स के साथ रहो या मेरे साथ, तो भाई समझ जाना कि टाइम आ गया है कि उसको छोड़ देना है। थोड़ा बुरा लगेगा बट जिंदगी सुधर जाएगी। नहीं नहीं, उनकी ज़िंदगी सुधर रही है, इससे हमें क्यों बुरा लगेगा। और मुझे नहीं पता यार इतनी ज़्यादा बकवास का मतलब क्या है। उनकी नानियाँ, दादियाँ, मम्मियाँ इतनी सदियों से अपने अपने घर छोड़ के आ रही हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्हें अलग टाइप की फ्रीडम चाहिए। मुझे तो लगता है हमें इनके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए ग्रुप बना के, आदमियों वाला। मेनिनिस्ट रखेंगे उसका नाम। ओह ऑलरेडी है वो, ओके सॉरी माय मिस्टेक। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा ये ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं कि लड़कियों को दारू पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए, जो लड़के करते हैं वो करना चाहिए। मतलब किसी तरह बस मैंने झेला है इनको, जो ये रीच के बोलते हैं मेरे को ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। शायद तुम्हें पसंद हो, मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। नहीं नहीं सर, हमें भी नहीं पसंद। किसको पसंद होगी ऐसी लड़की जिसको फ्रीडम चाहिए? आपने कभी देखा है किसी और को ऐसा करते हुए दुनिया में? कल को ये बोलेंगे हमें ड्राइव भी करना है, हमें शादी के बाद अपना सरनेम चेंज नहीं करना है। ऐसे चलता रहेगा क्या? हम अपने बेटों को तो ये सिखा देते थे रिस्पेक्ट वुमेन, लेकिन हम अपनी बेटियों को तो सिखाते ही नहीं कि रिस्पेक्ट मेन ऑल्सो। हाँ, ये भी एक बहुत मेजर पॉइंट है कि उन्हें कोई सिखाता नहीं है। जब उन्हें घरों में रोटियां गोल करना सिखा रहे थे, या जब उन्हें बताया जा रहा था कि करवा चौथ पे फास्ट रख के पैर छू के तब खाना खाना है, तो उन्हें थोड़ा ये भी बता देते। गलत बात है। बी इक्वल यार, मतलब तुम इक्वालिटी की बात कर रहे थे बहुत टाइम पहले, पता है, और अब वो है ही नहीं कहीं पे सीन में भी। हाँ, वो कहीं है ही नहीं सीन में अभी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जब ये बहुत टाइम पहले इक्वालिटी की बात करते थे तब इन्हें इक्वालिटी मिल गई थी। उसके बाद प्रलय आई, दुनिया खत्म हो गई और एक नया युग आया जिसमें अब औरतों के पास ज्यादा पावर है आदमियों से। Many of you might say that, you know, इससे पहले बहुत केसेस हुए हैं, निर्भया केस and this and that case. You know, you should talk about that also. You'll tell me that in return, feminist. That's the only comeback you have. I'll tell you one thing now. You know, there are many males who are also molested. The cases just don't come up. आप उन्हें तो वॉइस नहीं करते। अब मैं बोलूं? इन्होंने एक बहुत ही सही बात बोली है, लेकिन आई थिंक एक दो चीजें मिस हो गई हैं। तो अब मैं बोलूं कि ये कोई रेस नहीं है, मेल हो या फीमेल, अगर कोई भी मोलेस्ट हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी ही चाहिए अगर आपको एक नॉर्मल सोसाइटी में रहना है तो। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें ये भी जाके सर्च करना चाहिए कि जो इंसान मोलेस्ट कर रहा है 90% ऑफ द केसेस में उसका जेंडर क्या है, जो बहुत ही कन्वीनियंटली काफ़ी सारे वीडियोस में से मिसिंग होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज 2 वीडियोज़, ये तो बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ बनाई है इन्होंने। गाइज ऐसे तो और भी कुछ बातें थी इन वीडियोस में, बट एक दिन में हम इससे ज़्यादा ज्ञान असिमुलेट नहीं कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दीज वीडियोस, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड यस सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। मैं भी बोलती मैं फेमिनिस्ट हूँ, बट मैं नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने इसे इतना डर्टी गेम बना दिया, तुमने जेंडर डिवीजन बना दिया, पता है। I'm a feminist, by the way.